फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पिछले कई वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि 547.527 बटे 0.0082 का मान यदि x है तो 54 75 27 बटे 82 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। यदि हम दोस्तों यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। वहीं यदि हम यहाँ की दशमलव देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 4 अंक हैं तो हम यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यदि हम दशमलव हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन में बच जाएगा 547 गुणित 10,000। वहीं हमारा नीचे बचेगा 82 इंटू 1000। दोस्तों यदि जीरो से हम जीरो जीरो काटते जाएँ तो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कट जाएंगी। यहाँ पर हमारा मान प्राप्त हो जाएगा हमें 527 बटे 82 गुणित 10 बराबर x। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 527 बटे 82 का मान। यदि दोस्तों हम इसका मान ज्ञात करें और 10 हमारा गुणा में है, यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 10 हमारा गुणा की जगह भाग में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 527 बटे 82 का मान x बटे 10। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर x बटे 10 हो जाएगा। और हमसे इसी का मान पूछा गया था तो हमें x बटे 10 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात x बटे 10 हो जाएगा। दोस्तों इसमें दशमलव वाले क्वेश्चंस में हम दशमलव हटाकर करते हैं तो हमें आसानी से मान प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों हम आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, पहले तो हमें परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें पता है कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर मान दे रखा है हमें 4 पाई, यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। यहाँ पर हमने 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई है तो पहले हम 4 पाई का मान रख के मान निकालेंगे आर का, और फिर हम इसे 8 पाई का मान रख के आर का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्षेत्रफल में क्या अंतर प्रतीत होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और पहली बार में 2 पाई आर का मान दे रखा है 4 पाई। तो दोस्तों यदि हम पाई से यहाँ पर पाई काट दें, पाई से यहाँ पर पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो हमें R1 ही मान लेते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2। आर का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। वहीं यदि हम परिधि को 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई कर दें अर्थात अब हमारा मान 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और यदि हम 4 पाई की जगह अब 8 पाई मान लें तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, देखना पाई से पाई कट जाएगी, 2 से यदि हम 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर आर का मान हमारा 4 आ गया। पहले हमें इसमें क्षेत्रफल देखना है दोस्तों, और क्षेत्रफल हमें पता है कि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पहले हम आर की जगह 2 रख कर देखेंगे क्या क्षेत्रफल प्राप्त होता है। फिर हमें देखना है कि जब 2 की जगह हम 4 रखते हैं आर का मान तो क्षेत्रफल में क्या अंतर प्रतीत होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर यदि हम पाई और आर की जगह 2 का स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल प्राप्त होगा 4 पाई। यदि वहीं पर हम आर का मान 4 रखें, जैसे कि दोस्तों पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है और आर की जगह हम यदि 4 रख दें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 16 पाई। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 पाई था, यहाँ पर 16 पाई हो गया, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया है। दोस्तों 4 गुना बढ़ गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 गुना। यदि एक वृत्त की परिधि को हम 4 पाई से 8 पाई बढ़ाएं तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार संविदा जैसे पेपर्स में पूछ लिया जाता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल
660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सब कुछ इसी क्वेश्चन में दिया गया है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम देखेंगे लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि लंबाई हम मान लें, यहाँ पर हमें चौड़ाई मानना पड़ेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। तो यदि हम मान लें कि चौड़ाई हमारी x है और लंबाई उसकी यहाँ पर दिया गया है दुगनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी और हमें ऊंचाई दी गई है 11 और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यदि हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो हमें लंबाई चौड़ाई का मान पता चल जाएगा। तो दोस्तों रखेंगे हम L की जगह 2x और B की जगह हम रखेंगे x। तो यहाँ पर रखा हमने लंबाई की जगह 2x, चौड़ाई की जगह x और ऊंचाई हमारी दी गई थी 11 रख दी बराबर 660। दोस्तों इसे काटेंगे जैसे कि 2 से हमें यदि 660 को काटेंगे 2 3 6 और 0 2x प्लस x इंटू 11 बराबर हमारा 330 आ गया। यदि हम इसे 11 से काट दें 11 3 33 और 0 2x और 1x हम जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा 3x आ जाएगा और 3x का मान हमारा 30 आया। और यहाँ पर यदि हम x का मान निकालेंगे तो हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी इस प्रकार चौड़ाई 10 आ जाएगी। वहीं चौड़ाई के बाद लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो ये 20 आ जाएगी। तो दोस्तों हमें L का मान प्राप्त हो गया है 20 मीटर और B का मान प्राप्त हो गया है 10। और हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि छत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों छत कैसा होगा, ऐसा होगा, इसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं होगी और हमें निकालना है छत का क्षेत्रफल। और ये देखना दोस्तों ये आयत की जैसी संरचना हो गई छत की तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू V, अर्थात छत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया L इंटू V। तो यहाँ पर हम L का मान रखेंगे 20 मिला था और B का मान हमें मिला था 10। तो 20 का 10 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 200। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी छत का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम्स में तक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम देख रहे हैं कि यदि हम इसका दोनों ओर का वर्ग कर दें तो शायद हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग तो यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस दोस्तों इसी को ऐसे ही खोलना है, x प्लस 1/x² को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ए क्या है यहाँ पर मान रहे हैं x है और b क्या है 1/x है, बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इंटू में x इंटू 1/x है तो ये दोनों कट जाएंगे और हम देख रहे हैं कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² दिख ही रहा है। और यदि हम 2 को इस साइड ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हम 25 में से 2 हटाएंगे तो हमें 23 मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान क्या है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें दिख रहा है यदि हम इसे a मान लें और इसे हम b मान लें, यहाँ पर भी इसे a और इसे b मान लें, √7 को a और √6 को b, तो हमें देखने को मिल रहा है कि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला ये बन जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस हम लोगों को इसकी जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि a हमने मानी थी √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b माना था हमने √6, तो √6 का स्क्वायर बड़ा प्लस
इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें ये प्राप्त हो गया √a² √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और 200 हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि √7 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, अर्थात यदि हम √7 को 2 बार इंटू करेंगे तो इनका रूट हट जाएगा और यहाँ सिर्फ 7 बच जाएगा। इसी प्रकार यदि हम √6 और √6 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और केवल 6 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस 200 हमारा है ही, तो 7 में से यदि हम एक 6 घटा दें तो 1 मिलेगा और 1 प्लस 200 यानी 200 में 1 जोड़ देंगे तो 201 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 201 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें इसका स्क्वायर बनाना है। यदि हम स्क्वायर बना लेंगे तो हमें बहुत जल्दी आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर √144 दिया गया है। हम जानते हैं कि √144 किसका वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे √248 प्लस √52 प्लस, यदि हम इसे 12 का स्क्वायर कर दें और रूट कर दिए जाएं तो देखना दोस्तों स्क्वायर से रूट हट जाता है, अर्थात यहाँ पर केवल 12 आ जाएगा और ये पूरा रूट है ही। तो देखना दोस्तों यदि यहाँ पर हमें 12 आ गया √144 की जगह, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही रूट में हैं, अर्थात ये दोनों जुड़ सकते हैं। यदि हम 52 और 12 को जोड़ दें तो दोस्तों हमें मिलेगा 64 हमें रूट में 64 मिल जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम 8 का स्क्वायर करके रूट कट कर दें तो 2 से स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा क्या, 248 प्लस 8 और पूरे पर अंडर रूट। देखना दोस्तों अब हमें यहाँ पर 248 प्लस 8 दोनों एक ही रूट में हैं, अर्थात ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा रूट के नीचे 256। और हम जानते हैं कि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या जाएगा, 16। बहुत ही सरल क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, बस इसमें हमें देखना होता है कि स्क्वायर किसका बन रहा है और जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं तो आंसर अपने आप ही आ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 16 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई क्या है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे कि झील, पानी का पत्थर का टुकड़ा, पानी की टंकी, पानी के बहुत सारे तालाब दे दिए जाते हैं, माचिस की डिब्बा दे दिया जाता है। तो दोस्तों हम इन सभी को घनाभ में जोड़ते हैं, घनाभ के रूप में ही माना जाता है इन सबको। यहाँ पर हमें दिया गया है कि झील की लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दे रखी है 40 मीटर तथा 10 मीटर। इसमें हमें घन मीटर अर्थात हमें समझ में आ रहा है कि आयतन है 1200 और झील की गहराई ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यदि आपको झील दे दिया जाए, पत्थर का टुकड़ा दे दिया जाए, माचिस का डिब्बा दे दिया जाए तो आप सभी को इन्हें घनाभ में ही गिनना है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाएंगे, घनाभ का आयतन। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और यहाँ पर आयतन हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर लंबाई का मान दे रखा है 40, चौड़ाई का मान दे रखा है 10 और ऊंचाई अर्थात गहराई हमें ज्ञात करना है। वहीं हमें 1200 दे रखा है इसका आयतन। तो दोस्तों देखना 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 4 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गहराई अर्थात ऊंचाई 4 मीटर आ जाएगी। तो दोस्तों इसका सही 3 मीटर आ जाएगी, h बराबर 3 मीटर। 4 से हम यदि 12 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा और इस प्रकार हमारी गहराई हमें 3 मीटर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 मीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आयु से है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अब संविधान में भी अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस 5th क्लास तक का पूछा जाएगा। वर्ग 3 में तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस कर लें, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं। देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है 6
और 5 और इनकी योग अर्थात अनुपात दे रखा होता है तो हम x मान लेते हैं। 6x और 5x बराबर हम लोगों को दे रखा है 44। दे रखा है a तथा b की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग 44 है। दोस्तों देखेंगे 6x और 5x को यदि हम लोग जोड़ लें तो हमें मिलेगा 11x बराबर 44। यहाँ से हमारा x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 यानी x बराबर 4 हो गया। तो हम इन लोगों की यदि x का मान रख दें तो हमें a तथा b की आयु प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यह 6x है, यदि x की जगह हम 4 रख दें तो 6 चौको 24 हो जाएगा। वहीं यदि 5x b की आयु है, यदि हम x की जगह 4 रख दें तो 5 चौको 20 अर्थात हमें b की आयु 20 और a की आयु 24 प्राप्त हो गई है। दोस्तों इसमें 8 वर्ष बाद की आयु प्राप्त बताना है हम लोगों को और वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो चुकी है। यदि हम दोनों में 8-8 जोड़ दें तो हमें इन लोगों की 8 वर्ष बाद की आयु पता चल जाएगी। जैसे कि 24 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। वहीं यदि हम 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और हमसे इनकी आयु का अनुपात पूछा गया है 8 वर्ष की बात की। a की आयु हमें 32 मिली, b की आयु हमें 28 मिली। हम देखते हैं ये किससे कट जाएगा। यदि दोस्तों हम इसे 4 से काट दें तो हमें 8:7 प्राप्त हो जाएगा। 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28। तो इस प्रकार हमें 8 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 8:7 प्राप्त होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है, सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करें। आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत ईजिली तरीके से हम आपको बताएंगे सॉल्व करना। आपको कुछ सेकंड्स में इसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है। दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। यदि आपको मीटर पर सेकेंड दे दिया जाए और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आपको केवल जो दिया है उसमें 18/5 का गुणा करना है तो ये अपने आप ही किलोमीटर प्रति हावर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि 10 × 18/5 कर दिया, हम इसे काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 और 18 का गुणा करेंगे, जैसे कि 18 दूनी 36 होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड को यदि हम किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे तो हमें 36 किलोमीटर पर हावर अर्थात 36 किलोमीटर प्रति घंटे मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 36 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।